बात का डर को ना बहु न करे बैठाओ ये कर प्राण में घर को ना सतरा पण। हमारा गांव तकरीबन 500 साल पहले बसा हुआ है जी। उससे पहले हमारा गांव दूसरे लोग खेड़े से आए, दूसरे गांव से आके इधर बसा था। नूनी हमारा राजपूतों का गांव है। ये इस गांव वो गांव कम से कम पुराना होगा हमारे से वो 1500 लगभग 15 साल पुराना लगभग गांव है। अच्छा, उसके बाद में फिर हाँ, उसके बाद में सलोनी आके पास बसा है। सर इसका फिर जैसे कि किस आधार पे ये गांव बसा था, या कोई जैसे कि महापुरुष या फिर कोई? ये जो हमारा गांव है इतना तो सर मेरे को पुराना तो पता नहीं, बाकी बताते हैं कि जो हमारा देवस्थान है बाबा भैया, ये हमारे बुजुर्ग थे, इनके नाम से इधर बसा हुआ है गांव सलोनी। तो सर विकास कार्यों की बात करें तो पिछली योजनाओं के मुकाबले इस योजना में क्या कुछ रहा है आपके गांव में? आपने क्या कुछ करवाया? ये सर मैं बीजेपी सरकार में ही सरपंच बना हूँ, और पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें बहुत कम था, कुछ पता भी नहीं था लोगों को, और इतना काम भी नहीं हुआ। पैसे ज़्यादा है पर काम नहीं हुआ जी। और इस सरकार में आने के बाद एक तो स्पष्ट लोगों को पता है भाई पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। तो गांव का विकास सबसे पहले जब मैं बने थे ओपी धनखड़ साहब थे, कृषि मंत्री थे शायद, उनको मैं लेकर आया था। जो हमारे गांव के पास ये रोड है मित्रपुरा टू गुवानी रोड, ये बनवाया। उससे बाद जी नूनी सलोनी टू नीरपुर ये बनवाया। उसके बाद एक रोड निकला था, हमारी बहुत पुरानी मांग थी 3-4 गाँवों की, दुबलाना की और नूनी सलोनी बाचौद, इनकी मांग थी भाई। एक दुबलाने वाले बेचारे बहुत घूम के आया करते थे। अच्छा। हाँ, तो उस रोड को भी इसी सरकार ने बनवाया। नहीं, बाकी कांग्रेस के हमारा मंत्री रह लिया था राव नरेंद्र सिंह, उसने भी कुछ नहीं किया, और बहुत पुरानी मांग थी, इस सरकार में आके पूरी हुई। अच्छा। तो सर रोडों के साथ साथ में आपने और क्या काम करवाया? रोडों के साथ साथ में जी गंदे पानी के लिए चौगुर्दू गांव के सीवर लाइन डलवाई, और पानी पीने के लिए जो नीचे की पाइपलाइन थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। अच्छा। तो मुझको जी अगर वो लाइन हम रोड पड़ाएंगे तो रोड खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हमने लाइनों का अभी काम चल रहा है ऊपर लाइन का। अच्छा। हाँ। सर साथ के साथ में बात करते हैं, आपने नालियाँ भी बनवाई है रोडों के साथ में। हाँ जी। तो सफाई के लिए सर क्या कुछ सिस्टम? सफाई के लिए जी एक तो सुपर रखा है गवर्नमेंट ने, और बीच में जब चौमासा का या साल में 2-3 बार हम अपने फंड से, पंचायत फंड से मजदूर लगवा के बिल्कुल क्लियर करा देते हैं। सर अभी जैसे सफाई नहीं करता क्या? क्योंकि गलियों में उसमें नालियों के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है काफ़ी जगह पे। सर क्या है कि हमारे गांव तकरीबन 1240 वोट हैं, और गांव लगभग 500 घर हैं। और क्या है सर, ये थोड़ी हमारी भी सोच है कि एक बंदा पूरे गांव को साफ कर नहीं सकता, क्योंकि गांव का ढाल भी ऐसे पहले जो बनाए हुए थे ऐसे ढाल बना दिया, तो गांव का पानी जाता है, गांव के गंदा बढ़िया दौड़ता उसमें जाता है गंदा। अब एक सुपर होने के मैंने बार गांव से भी रिक्वेस्ट करी भाई अपने अपने घर का आगे खुद सफाई करा करो। सुपर का काम ये ठक लिया जाएगा भाई, हम अपने घर के नहीं कर सकते तो एक क्लास ऊपर भी इतना सफाई नहीं कर सकता। इनमें सबका सहयोग चाहिए, और बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग समझ में आ रही, पर इतनी वो नहीं है। बच्चों के लिए आपने स्टेडियम वगैरह का? हाँ सर, हमारे यहाँ पार्क कम व्यायामशाला बनाई हुई है गाँव में, और बाकी ज़्यादातर तो बालक हमारे बाबा भैया ग्राउंड है, बाबा भैया का आश्रम है, उधर ही ग्राउंड है, और उधर ही ट्रैक बनवा रखा है, जिम का सामान गिरवा रखा है। और एक अपना मित्र है, वो रिटायरमेंट मेरा नाम राशि अजीत, वो सुबह शाम बालकों को प्रैक्टिस कराता है उधर, और कम से कम सुबह शाम दोनों 3 गाँवों के 250-300 बालक, हमारे लड़कियों भी 250-300 बालक प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे गांव में ही इंटरनेशनल कोच है वीरेंद्र जी, डिप्टी ITBP में हैं, और उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने बालकों का अच्छा आते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छा तैयार किया है। हमारे बालक कम से कम हमारे 10 तो हमारे नेशनल मेडल हैं इसका जूडो का, और हमारे गांव में 5-6 बालक तो लग चुके हैं, इससे जूडो से एक लड़की लगी है। और हमारे गांव में NDA में भी 2 बच्चे सिलेक्शन में, सबसे पहले हमारे गांव में नैयों की लड़की थी चेतना शर्मा, चेतना रानी, और सबसे पहले वो लगी थी NDA में।
अभी वो शायद मेजर है फौज में, और एक लड़का और है हमारे गांव का, वो भी जमींदार परिवार से है। वो लड़का पहले तो पिलानी पड़ा +2 तक पिलानी बिरला में, उसके बाद वो दिल्ली से BSc करने के बाद वो भी ND में अभी लेफ्टिनेंट है। जी सर, गांव के अंदर जैसे कि बच्चों को सर शिक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं आपने? ऐसा है जी, जो भी हमारे गांव तो छोटा गांव है, प्राइमरी तक स्कूल है। बाकी बच्चों को हमारे अड़ोस पड़ोस में प्राइवेट स्कूल है, जैसे खेल का तो ये है HPS हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल है, और एक अपने मैडम का स्कूल है, उसका सनराइज स्कूल है। वो उन्होंने भी पहले गांव में पढ़ाते थे, अब उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा वो किया है, और हमने भी बच्चों को अच्छा मोटिवेट किया है। अभी लोग बच्चे भी बाहर जाने लगे तो एक्टिविटी होने से पढ़ाई ठीक है जी, माहौल पढ़ाई का। तो अपने सरकारी स्कूल सर गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है सर बस। अच्छा, उसमें बच्चे सर? उसमें बच्चे तकरीबन 50 से बच्चे हैं। ओके सर, लाइब्रेरी वगैरह बच्चों लाइब्रेरी की अभी कोई व्यवस्था है करी थी, कोविड-19 आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो कमरा भी कराया था सेट। और बच्चे थे जो हमारे टीचर हैं प्राइवेट में पढ़ाते हैं, वो बोल रहे थे बोले भाई एक लाइब्रेरी की व्यवस्था में जी कमरा करेंगे, और करेंगे तो इस वजह से ये काम करेंगे, ये काम भी हम प्रोग्रेस में है। जी सर, जैसे कि बात कर रहे हैं गाँव के जो और आंगनबाड़ी केंद्र है। हाँ जी, तो कितने आंगनबाड़ी? 2 आंगनबाड़ी केंद्र है सर। क्या प्रॉपरली समय समय पे? हाँ बिल्कुल, समय समय पर बच्चों को, उनकी माताओं को हम चेक भी करते हैं, वो पौष्टिक आहार अब फिलहाल तो घर दे रहे हैं जी। और अभी चल रहा है कि भाई ये कोविड-19 की वजह से भी बच्चों के इधर ले आने की बजाय घर पहुँचाओ, और नहीं तो उनकी माताओं के अकाउंट में पैसे डालो। सर लगभग अभी आपका समय जैसे कि कुछ समय के बाद 3-4 महीने के बाद में जैसे कि वह आपका जो समय है सरपंच का वो ख़त्म हो जाएगा, तो इन समय में आप क्या करना चाहेंगे गाँव के लिए? यही है सर, जो गांव की जो छोटी मोटी जो समस्या हैं, इनको मेरा तो विचार ये है इनको ही क्लियर हो जाएगा। और बाकी एक सबसे मोटी समस्या जोड़ की है सर जी। जो गंदा पानी जाता है, तो जो 8 पड़ोस रहते हैं, तो मैं जब बना था, जब उसकी एक बार सफाई करवाई थी मैंने, और फिर बारिश का टाइम आ गया तो छटन नहीं पाया, नीचे से खुदाई नहीं, पानी पी नहीं रहा है, तो गाँव का साबुन का पानी जाता है। तो मेरा विचार है जी सीवर लाइन डाली हुई है, तो अभी ये विचार है मुझको आने वाले टाइम में, अगर ये मौसम थोड़ा क्लियर होगा तो एक इंजन धर के उसको सफाई करके सीवर लाइन से उसको पानी बाहर काट देंगे, गंदे पानी जी, और उसकी सफाई करो। और उसकी सफाई। तो जोड़ का काम आपने एक ही करवाया, और भी जोड़ जैसे? और जोड़ है, एक सफाई, एक बिल्कुल साफ जोड़ बाबा भैया ग्राउंड में उधर वो खुदवाया हुआ है, उसको वो कंप्लीट है। अब नहर से उसमें पानी डलता है, पशु पक्षियों के लिए पेड़ हरिया भरा है, पेड़ भी कम से कम 1000-1500 पेड़ भी लगवाए गए हैं। और एक नदी के पास है जोड़ है, उसकी खुदाई करवाई थी नहर महकमे से, तो वो भी थोड़ा आधा हो रहेगा, जब बारिश आ गई, नदी आ गई, नहर आ गई थी। नदी कौन सी आती है सर? ये कृष्णावती नदी आती है जी हमारे यहाँ। कृष्णावती? हाँ जी, हर साल आती है? हर साल। वो हमारे जी अभी नहर से कनेक्ट कर दिया हमने। अच्छा अच्छा। तो ये नीर पर से चलता है पानी हमारे नहर से, और नहर का ओवरफ्लो का पानी, और ये जी मोड़ी तक जाता है आपके मोड़ी। हाँ, भोजावास, पड़तल, भोजास, यहाँ जी ये सबके लाइफ लाइन है जी। ये सरकार आने के बाद इसमें पानी आने लगा था जी, और MLA साहब ने, जब MLA थे मंत्री जी, जो इसने इसकी सफाई करवा के, संतोष बहन जी दोनों ने मिलकर, दोनों हल्का पड़ता था, सफाई करवा कर बिल्कुल जी पानी आता है। 15 दिन नहर चलती है, तो 15 दिन या दिन पानी चलता है। अच्छा हाँ जी सर, एक और बात कर रहे हैं, जैसे कि गाँव के अंदर आपने पर्यावरण को लेकर के कदम उठाए, तो किस तरह के कदम उठाए? पर्यावरण को लेकर जी यही है भाई, हमारे जो बच्चे हैं जो जाते हैं, उनको भी अभी बताया, उनको भी पहले भी अभी हमेशा वो पेड़ लगाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। हमने ट्री गार्ड लगा दी, भाई कोई जानवर खाएगा नहीं, तो जो पेड़ तैयार हो जाए तो ट्री गार्ड हटा दे, दूसरे में लगवा देते हैं। और हमने तो यही कहा जितने भी हैं वो पेड़ लगाओ, हरा भरा बनाओ। एक सर, आदर्श गांव बनाने के लिए आपने पूरी कोशिश की, क्या आदर्श गांव बन पाया? आदर्श गांव सर हमारा एक्चुअली है, आदर्श गांव का हमारा कांग्रेस टीम में बन गया था, ठीक है जी, और वो चल रहा है। हमारा गांव आदर्श गांव है, आपस में भाईचारा है, कोई इतना लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में कोई राजनीति नहीं है। अच्छा। बन जाता है वो बन जाता है, सब एकजुट रहते हैं। सर युवा भाई पिछला कर्म ध्यान में लाना, अपने हाथ नहीं से, और गैर वीर। जो समाज के युवा है उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवा है भाई, अपना
प्रॉपर तरीक़ा से पढ़ाई करो और प्रॉपर तरीक़ा से खेलो और गांव के लिए काम करो और अपने देश के लिए अपना काम करो। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब।